साल हो गए कम्युनिस्ट पार्टी तो फिर सवाल तो सब पर खड़े होने चाहिए भाई। आपने आजादी के बाद 55-60 बरस राज किया। राहुल गांधी आज कह रहे हैं कि जात पात की बात नहीं है, गरीबी की बात है। गरीबी हटाओ का नारा 70 के दशक में आया और गरीबी अभी तक नहीं हटी। सामाजिक न्याय की बात 70 के दशक से हो रही है और आज 23 में बैठकर भी सामाजिक न्याय की बात कर रहे हैं। तो फेलियर तो आपका भी है। देखिए गरिमा जी, सवाल यह है कि अगर हमारा कहीं ना कहीं फेलियर रहा होगा तो इसीलिए हम 9 वर्षों से सत्ता में नहीं है, हम इसको मान्य करते हैं। लेकिन दूसरी बात यह है कि आज जो मौजूदा समय है इसके अंदर अगर समय की मांग है कि जातिगत जनगणना होनी चाहिए तो भारतीय जनता पार्टी को क्यों परहेज है? नरेंद्र मोदी जी क्यों नहीं इसको मान रहे हैं? देश के प्रधानमंत्री इसका विरोध क्यों करते हैं? और जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता अभी बोल रहे थे, बहुत लंबा समय वो बोले हैं, मैं देख रहा था कि वो पुराने आंकड़े और बहुत सारी रिसर्च करके तो आए हैं। यानी वो गाड़ी की ड्राइविंग सीट में बैठना चाहते हैं, लेकिन जो सामने का मिरर होता है ना, जिससे पीछे दिखता है, वो रेयर मिरर जो है उससे देख करके ड्राइविंग करना चाहते हैं। यानी पिछली बातें वो तमाम सारी करना चाहते हैं। लेकिन आज जो मौजूदा परिस्थिति है कि जातिगत जनगणना होनी चाहिए, इसमें हामी नहीं भर रहे। कहीं पर सुशील मोदी क्रेडिट लेने के लिए कह देते हैं कि भाई हम भी साथ में थे जब ये प्रस्ताव शुरू हुआ। गिरिराज सिंह उसका विरोध करते हैं, सम्राट चौधरी तकरीबन न्यूट्रल हो जाते हैं। इसी तरह से अनिल विज अगर देखें तो वो विरोध कर रहे हैं। यानी कहने का तात्पर्य यह है कि भारतीय जनता पार्टी का तमाम नेतृत्व जो है वो पूरी तरह से कंफ्यूज्ड है। जिस तरह से शोले पिक्चर के अंदर असरानी थे, और मुझे वो दृश्य याद है जब असरानी कहते हैं कि आधे इधर बाकी मेरे पीछे, तो ये उसी तरह का कुछ किस्सा हो रहा भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी जी के साथ में कि आधे इधर और बाकी उनके पीछे हो रहा है। ठीक है, लेकिन क्या आपकी भी बत्ती जरा देर से जली है? माफी चाहूंगी ऐसे शब्दों का इस्तेमाल कर रही हूँ। कर्नाटक में आप सर्वे कराकर बैठे हुए थे। कर्नाटक में आप रिलीज करने का, वो जातिगत सर्वे रिलीज करने का, आंकड़े रिलीज करने का जोखिम नहीं ले पाए। लिंगायत और वोक्का लेगा समुदाय नाराज हो जाएगा। राजस्थान में 5 साल सरकार चला ली। अब 2 दिन पहले अशोक गहलोत को याद आ रहा है कि सामाजिक न्याय होना चाहिए, पिछड़ों को हक मिलना चाहिए। छत्तीसगढ़ में 5 साल सरकार चला ली। देखिए, मैं इसका उत्तर देता हूं। पहले भी इस तरह की बात उठी थी। मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं कि ये कांग्रेस पार्टी का ही सत्ता थी, कांग्रेस पार्टी की सरकार थी आदरणीय नरसिम्हा राव जी की, और सीताराम केसरी उसमें मेरे ख्याल से उस विभाग के मंत्री थे जब ये मंडल कमीशन को लागू किया गया था। आपने कर्नाटका की बात की है अभी। कर्नाटका में वस्तुस्थिति ये मंडल कमीशन को लागू करने की जो बात कह रहे हैं, एक सेकंड चरणजीत सप्रा फिर से दोहरा दीजिए। नहीं, उसको क्रियान्वित जो किया था तब नरसिम्हा राव जी की सरकार थी और आदरणीय सीताराम केसरी मेरे ख्याल से उस समय उस विभाग के मंत्री थे। अब दूसरी बात मैं कर्नाटका की आपको कहने जा रहा हूं कि हमारी कर्नाटका की जो सरकार थी, कर्नाटका की सरकार हमारी 2 पार्टियों की 3 पार्टियों की सरकार थी। उसमें कुमार स्वामी जी मुख्यमंत्री थे और उसमें उनकी पार्टी का समन्वय नहीं था, इसीलिए वो सारी चीजें हुई, लेकिन उसको हम डिक्लेयर नहीं कर पाए हैं। हाँ, भारतीय जनता पार्टी उसके बाद में सरकार में आई, उन्होंने डिक्लेयर कर देना चाहिए था, उन्होंने क्यों नहीं करा है? अगर 2011 में यूपीए की सरकार ने सारा काम करके रखा हुआ, जातिगत जनगणना करके रखी हुई है, तो आप क्यों नहीं उसको डिक्लेयर कर देते हैं? ये बड़ा कमाल का प्रश्न है चरणजीत सप्रा। छोड़िए, आप तो साधारण सेंसस नहीं करा रहे हैं। 2011 में 4000 करोड़ रुपए खर्च आपने किए चरणजीत सप्रा। 2011 में 4000 करोड़ रुपए आपने खर्च कर दिए सोशियो इकोनॉमिक सर्वे पर। 3 साल उसको लेकर बैठे रहे और उम्मीद कर रहे हैं कि 2014 में जो सरकार आएगी वो उसको रिलीज करेगी। तो 2024 का गणित ले आया आपको पिछड़ों के भरोसे, पिछड़ों के सहारे, यही ना? नहीं, हम लेके नहीं बैठे रहे। इसकी प्रक्रिया होती है। 2013 के अंत तक वो सारी प्रक्रिया चली है। जब डिक्लेयर करने का समय आया तब चुनाव वहां से डिक्लेयर हुए हैं और उसके बाद में हमारी सरकार नहीं आई है। ये वस्तुस्थिति है, ये सच्चाई है। तो अगर हमारी सरकार नहीं रही, भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है और काम हुआ पड़ा, तो बीजेपी की सरकार ने 9 वर्षों से क्यों रोक करके रखा है? अच्छा, वो क्यों नहीं डिक्लेयर करते हैं? अगर वो समर्थन करते हैं इस चीज का तो उनको डिक्लेयर कर देना चाहिए। चरणजीत सप्रा, मैं तो ये इतिहास को बहुत ज्यादा दोहराने का कोई
मतलब और मकसद नहीं रह जाता। भविष्य की तरफ जब देखने की तरफ हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है, अतीत में जो हुआ वो हुआ,